कंक। सरकार अब ब्राह्मण हूं मैं जाति का, अरे किंतु हो गया रंग। ब्राह्मण हूं मैं अरे हम एक जाति के ब्राह्मण हैं। विराट ने कहा बोले ब्राह्मण देवता आइए आपका स्वागत है। ये बताओ आप यहाँ पर क्यों आए हुए हैं? आप जाति के ब्राह्मण हैं, आप क्यों आए हुए हैं? अच्छा देखो एक बात और बताई दी, जैसे आप लोग कहो के ये धर्मराज झूठ बोल रहे हैं, इनका पाप पड़ेगा चाहिए है नहीं, लेकिन जानते हो कहीं कहीं अगर झूठ बोल दिया जाए तो पाप नहीं पड़ता है कि जग का कल्याण हो रहा है। अरे तो झूठ बोलना पाप नहीं, अरे यदि अपने प्राण बच रहे हैं तो झूठ महा अभिशाप नहीं। मनुस्मृति में लिखा है अगर कहीं कहीं झूठ बोल दिया जाए पाप नहीं पड़ता है। जानते हो कहां? बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपके झूठ बोलने से अगर किसी के प्राण बच रहे हैं आप झूठ बोल दीजिएगा पाप नहीं पड़ेगा। जैसे गाय जा रही और गाय के पीछे कसाई जा रहो, अच्छा तुम गाय देखे हो और कसाई तुम्हारे दरिया में गाय के हो का गाय देखे हो तब तुम हरिचंद ना बनो, हरिचंद बने जान पाप लदो। हाँ कह दे अब है देखे गाय किधर गई, अगर गई रहे पुरुष का तुम बता दो पचामू का तरीके पचामू का। हाँ आपको पाप नहीं पड़ेगा। इतना ही नहीं, आपके झूठ बोलने से अगर आपकी कन्या का विवाह हो रहा है आप झूठ बोल लीजिएगा पाप नहीं पड़ेगा। जैसे तुम्हारे तेरे 1 लाख रुपया है और लड़का तुम्हें बढ़िया मिल गो, मकान बढ़िया मिल गो, वही कहना नहीं 1.5 लाख एक पैसा कम ना तो तुम उनका 1 लाख रुपया दे दो। अब कह दो कल ही दे वो। हाँ और जब कल लिया कहीं पैसा लाओ हो परसों दे दे, अगले महीने में दे दे। धीरे धीरे उनका जिंदगी में फूटी कौड़ी ना दे। हाँ आपको पाप नहीं पड़ेगा। इतना ही नहीं, आपके झूठ बोलने से अगर आपका परिवार चल रहा है आप झूठ बोल दीजिएगा आपको पाप नहीं पड़ेगा। देखो हम जुगाड़ू बताए जा रहे जो दुधा है, दुधा जो दूध बेचत तुम सब जने 1 लीटर में 15 लीटर पानी गबड़ाओ। हाँ अब जब लेके जाओ धाकी तुम्हारो देखे कहा का हो जब तो पानी पानी है तुम सीधे गंगा कसम खाए जाओ कि हम कसम खाए कहती है मैं एक अच्छे पानी नहीं। हाँ आपको पाप नहीं पड़ेगा। इतना ही नहीं, आपके झूठ बोलने से मनु जी ने लिखा है अगर आपकी धर्म पत्नी आपकी घरवाली प्रसन्न हो रही है झूठ बोल दो पाप नहीं पड़ेगा। जैसे कबहू कोई बात हो जाए और कोई बात हो तो तुम कहो आज नहीं कल नहीं परसों लखीमपुर जाए जाओ तुम्हें बड़े बड़े झुमका लाई दे। झुमका की बात छोड़ो जिंदगी में झुमकी ना लाई दे। हाँ कहीं को पंडित बैठे बैठे बताई रहे आपको पाप नहीं पड़ेगा। आपके झूठ बोलने से अगर आपके प्राण बच रहे हैं झूठ बोल दीजिएगा पाप नहीं पड़ेगा। ये धर्मराज ने अपने प्राण बचाने के लिए झूठ बोल दिया। बोला सरकार कि धर्मराज कहने लगे अरे नाम मेरा है कंको, अरे ब्राह्मण हूं मैं जाति का किंतु हो गया रंग। सरकार हमारा नाम कंक है, मैं एक जात का ब्राह्मण हूँ। विराट ने कहा बोले ब्राह्मण देवता आइए आपका स्वागत है, ये बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। धर्मराज ने कहा सरकार मैंने आपका बहुत नाम सुना है, आप बड़ी धर्मात्मा हो, बड़े प्रतापी हो, इसलिए
मैं आपके पास में नौकरी मांगने के लिए आया हूँ। विराट ने देखा, बोले ब्राह्मण देवता नौकरी मांगने आए हो? धर्मराज ने कहा, हाँ सरकार, हम जानते हो आपके पास में नौकरी मांगने आए हैं। विराट ने कहा, ठीक ब्राह्मण देवता, नौकरी मिल जाएगी, लेकिन ये बताओ आपको कोई काम करना आता है? भाई नौकरी करोगे तो काहे में नौकरी करोगे? धर्मराज ने अपने हाथ फैला दिए, बोले सरकार, हम एक काम बहुत बढ़िया करते हैं। देखो ये हाथ हम जुआ खेले वाली गिट्टियां ले गए रहे। अच्छा रहा है तो नकली ब्राह्मण, असली ब्राह्मण के हाथ में क्या होना चाहिए? पत्रा पुराण होना चाहिए। अब यही देखो यह जो गड्डी अब बड़ा बड़ फेंकी जा, पहले यह गड्डी नहीं पासा चलते थे, पासा लेकर के गए, खोल दिया, बोले सरकार एक काम बहुत बढ़िया करता हूँ, सुनो कि चौसर का खेलना, अरे महाराज मैं अच्छी तरह जानता हूँ। चौसर का खेलना महाराज का मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कोई भी सीखना चाहे तो मैं अच्छी तरह सिखाता हूँ। इतना बढ़िया जुआ खेलता हूँ, सरकार मैं आपके साथ में रहूंगा, आपका मन बहलाऊंगा। अब जो भी जुआ सीखना चाहेगा, बोले हम उसको जुआ सिखाएंगे। हाँ, अब जब कहीं जुआ बढ़िया खेली, भीम कोने में यहाँ खड़े सुन रहा है, भीम अर्जुन की लगाई धक्का। अर्जुन कहीं का बात हो, कहे कोने भीम कहीं देखे महान झूठा। हाँ, भीम कहीं ने कहा कि हम जुआ बढ़िया खेल लेते। अरे अगर ये जुआ ही बढ़िया खेल लेते होते, हमारी तुम्हारी यह दशा होती, नौकरी मांगे होते। अर्जुन कहने लगे, सुनो सुनो, वही जौन कर दी, कम से कम उन्हें काम कराई दो, नौकरी लगाई दो। विराट ने कहा, बोले जाओ भाई, आपकी नौकरी पक्की है, आपको हमारे साथ में नित्य प्रति चौसर खेलना पड़ेगा। धर्मराज ने कहा, सरकार हमें स्वीकार है, लेकिन एक बात याद रखना, मैं आपके साथ में जुआ खेलूंगा, लेकिन जो भी जीतता जाऊंगा, जब कभी अपने घर जाऊंगा तो हम सारी सामान अपने घर लेकर के जाएंगे। विराट मुस्कुराए। विराट ने कहा, बोले भाई जाओ, हमें स्वीकार है। इनकी तो नौकरी लग गई। अब धर्मराज के बाद में नंबर किसका आया? भीम का। अर्जुन देखे, अर्जुन कहने जाओ ना। भीम ने देखा, भीम बोले हट। आपने देखा, विराट ने कहा, बोले भाई तुम कौन हो? नकुल ने कहा, सरकार हम तंत्रपाल हैं, आपका हमने बहुत नाम सुना है, इसलिए मैं आपके दरवाजे पर नौकरी मांगने के लिए आया हूँ। विराट ने कहा, हमें घुड़सवार की आवश्यकता थी, जाओ भाई तुम्हारी नौकरी पक्की। नकुल की नौकरी लग गई। भीम ने जिन सहदेव इधर, भीम कहना बहुत देर हो गई, तुम हो निकल ले। सहदेव ने विचार किया, हम कौन सा भेष बनावे? सहदेव ने भाई साहब एक ग्वाले का भेष बनाया, बढ़िया मुरैठा बांध लिया, लाठी हाथ में ले लिया और पहुंच गए। बोले महाराज की जय हो। विराट ने देखा, विराट बोले तुम कौन?
सहदेव कहने लगे सरकार हम ग्वाला हैं। अरे हमको गौओं की नस्ल पहचान बहुत बढ़िया मालूम है सरकार, मैं आपके यहाँ रहूंगा, गौओं की देखरेख करूंगा, आप सभी की सेवा करूंगा, मैं नौकरी मांगने आया हूँ। विराट ने कहा बोले जाओ भाई तुम्हारी भी नौकरी पक्की। देखो 3 लोगों की नौकरी लगी गई, अब 3 ही लोग भाई बाकी पड़े। अर्जुन ने देखा भीम कहेंगे कहीं ज्यादा ऐसा करो और जाओ ना। भीम कहें पहले तुम जाओ, हम बाद में जाएंगे। अब अर्जुन ने विचार किया हम कौन सो भेष बनावे। भाई साहब अर्जुन ने सबसे पहले अपनी मुच्छें घुटाया, मुच्छें घुटाई, एक बहुत बढ़िया चुटिया रखवाया, एक बढ़िया सुंदर बनारसी साड़ी को पहन लिया। अब मतलब बिंदी टिकुली लाली लिपस्टिक फुल बिसात खाना यही अपने मुंह पर थोपी नहीं। अब जानते हो कौन सा भेष बनाया कि आरा चूना ही जड़ेगा, अरे भेष किए तालियां बजाते जाते थे, अब गा गा कर गीत जनानों के है मत गाते जाते थे। नपुंसक का भेष बनाया, हिजड़े का भेष बनाया। अच्छा कहेंगे किधर जी अर्जुन नपुंसक कैसे हो गए? देखिए भाई साहब अर्जुन को एक श्राप था। जिस समय इनका वनवास हुआ ये देवराज इंद्र के पास में जब गए, अब जब जाकर के इंद्र के पास में पहुंचे इन्होंने मन में विचार किया चलो थोड़ी विद्याओं का अध्ययन करना चाहिए, आगे चल करके महाभारत का युद्ध होगा, हमें महाभारत के युद्ध में जरूरत पड़ेगी। इन्होंने क्या किया जब इंद्र के पास में पहुंचे आराम से रहने लगे, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। देवराज इंद्र के यहाँ स्वर्गलोक में एक अप्सरा थी जिसका नाम था उर्वशी। एक उर्वशी बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। अब भाई साहब हमारे अर्जुन भी कम सुंदर नहीं थे, अर्जुन बहुत सुंदर थे। अर्जुन ने उर्वशी को देखा और उर्वशी ने अर्जुन को देखा, आपस में प्रेम हो गया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। एक दिन की बात उर्वशी ने अपना सारा श्रृंगार किया और अर्धरात्रि में जाकर के रात के 12 बजे अब जाकर के अर्जुन के किमाड़ों को खटखटाया। अर्जुन ने जो ही किमाड़े खोले तो क्या देखा उर्वशी खड़ी है। अर्जुन ने आवाज लगाया बोले देवी ये बताओ क्या तुम्हारा विवाह हो गया? उर्वशी ने कहा सरकार हम लोगों का विवाह नहीं होता है। अर्जुन ने कहा देवी तुमने तो पूरा श्रृंगार किया है। अच्छा एक बात आप